तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से एक इजलास मुनक्किद करते हुए कई अहम उमूर और एजेंडों पर तबादला ख्याल किया गया है। वक्फ बोर्ड दफ्तर में मुनक्किद किए गए इजलास में चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद नसीरुल्लाह खान, इंचार्ज CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन, MLA कारवान कौसम मोहिउद्दीन समेत दीगर अराकीन ने हिस्सा लिया। कुल 34 एजेंडे इस इजलास में पेश किए गए थे, जिन्हें बोर्ड की जानिब से मंजूर कर लिया गया है। 134 में से 130 एजेंडे मस्जिद तौलियत कमेटी, मसाजिद कमेटी, कब्रस्तान और मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी थे। वक्फ बोर्ड इजलास की सबसे ख़ास बात ये रही कि गुज़िश्ता 25 सालों से वक्फ बोर्ड से जुड़े मुलाज़मीन की खिदमात को बाकायदा बनाने का ऐलान किया गया है और एक अहम फैसले में वक्फ बोर्ड ने यौमिया काम करने वाले मुलाजमीन की उजरतों में भी इजाफा कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद नसीरुल्लाह खान ने तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से टोटल 134 माने 134 एजेंडे आज बोर्ड में पास हुए हैं, जिसमें ख़ासकर खुसूसी रमज़ान रहने की तरफ से जल्द से जल्द मसाजिद के जितने काम थे, मस्जिद के कमेटियों की, क़ब्रस्तान की कमेटियों की, तौलियतों के जितने फ़ाइल्स से पेंडिंग थे वो जल्द से जल्द आज पूरे कंप्लीट हुए। सिर्फ 134 फाइल्स, जिसमें से आप 130 एजेंडे तो पूरे खाली मस्जिद के, मसाजिद के, क़ब्रस्तानों के और ईदगाह कमेटियों के थे, आज वो पूरे हम क्लियर कर दिए हैं। और इंशाअल्लाह ताला अब इसके बाद से जल्द और एक महीने के अंदर ही नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग रख के हम इसको भी इंशाअल्लाह ताला क्लियर कर देंगे। ये स्पेशली रमज़ान रहने की वजह से तौलियतों की, मुतवलियों की जितने मसाजिद कमेटियाँ थे वो सब कमेटीज़ को हम क्लियर कर दिए। ठीक है, महीने में हम एम्प्लॉइज़ को रेगुलराइज करें सर्विसेज उनके, जो काफ़ी ज़माने से कंसोलिडेट पे थे। कंसोलिडेट एम्प्लॉइज़ हमारे पास थे, उन सबको हम रेगुलराइज कर दिए हैं, क्योंकि बहुत प्रीवियस में जो कि बहुत एक 12-15 साल से, कोई 20 साल से, बहुत बरसों से हमारे पास काम कर रहे थे वक्फ बोर्ड में, जो कि पेंडिंग थे, उन सबको हम रेगुलराइज कर दिए। ठीक है ना सर? डेली वेजेस और वेजेस के स्टाफ था हमारे पास, जिसको डेली 300 रुपये, 500 रुपये जो दिया जाता था, उन सबको हम 800 रुपये कर दिए कमेटी में रखिए। हनुमान जयंती के मौके पर शहर में निकाली जा रही विजय यात्रा गौलीगुड़ा राम मंदिर से शुरू हो गई है। विजय यात्रा 12 किलोमीटर तवील है। इस यात्रा में हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने हिस्सा लिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से निकाले जाने वाले जुलूस कोठी वुमेंस कॉलेज पहुंचेंगे और फिर मरकजी जुलूस वुमेंस कॉलेज कोठी से शुरू होकर सिकंदराबाद ताड़बन के हनुमान मंदिर पर इख्तिताम को पहुंचेगा। मरकज की वज़ारत दाखिला ने रामनवमी के मौके पर पेश आने वाले तशद्दुद के पस मंजर में तमाम रियासतों को चौकस रहने की हिदायत जारी की है। हैदराबाद पुलिस ने सख्त सियानती इंतजाम किए हैं। शहर के हसास मकामात और गैर समाजी अनासिर पर पुलिस ने कड़ी नजर जमाई हुई है। रामनवमी के मौके पर नामुनासिब तबसरे करने वाले गोशा महल के बीजेपी लीडर राजा सिंह को भी पुलिस ने बतौर एहतियात तहवील में ले लिया है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को पेश आने से रोकने के लिए लॉ एंड ऑर्डर पुलिस समेत स्पेशल ब्रांच कमिश्नर टास्क फोर्स QRT यानी क्विक रिएक्शन टीम के अमले को भी तैनात किया गया है। महिलाएं, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। देश के अंदर किसी प्रकार की क्यों ना, कोई भी स्थिति क्यों ना रहने दो, कोविड काल के अंदर भी हमारा यह कार्यक्रम कंटिन्यू चला। इवन यहाँ तक कि 2010 के अंदर कर्फ्यू भी लगा था। उस बीच में जो है भगवान जी का जन्मोत्सव मना गया और भाग्यनगर के अंदर इस जन्मोत्सव के माध्यम से हम सभी लोगों से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना ना घटे। वर्ष मेहंदी लगाकर, साड़ी पहनकर सभी जने एक नया उत्सव जिस तरह मनाते हैं हम उसी तरह मनाते हैं। इसमें दूर दूर से, सिकंदराबाद से, बल्लमपल्ली से, करमनगुड़ा से, कारवान से सभी असेंबली के लोग जुड़ते हैं और इस यात्रा को सफल बनाते हैं। बीजेपी के मुतनाज़ा लीडर राजा सिंह को हनुमान जयंती जुलूस में हिस्सा लेने से कबल ही मंगलहाट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी से मुअत्तल किए गए राजा सिंह को उनकी रिहाइशगाह से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो हनुमान जयंती जुलूस में जाने की तैयारी कर रहे थे। याद रहे कि रामनवमी जुलूस में उन्होंने मस्जिद के करीब मुबैना तौर पर मुतनाज़ा तबसरे किए थे, जिसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई थी। मंगलहाट पुलिस ने इसी की बुनियाद पर उन्हें तहवील में लिया है। गिरफ्तारी पर राजा सिंह ने रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि हुकूमत
हिंदुओं के खिलाफ मुतासिबाना इक़दाम कर रही है। उन्होंने हुकूमत और पुलिस से पूछा है कि अगर वो रैली में शिरकत करते हैं तो क्या मसला है। आज हनुमान जन्मोत्सव है। तेलंगाना में बहुत ही धूमधाम से हनुमान जी के जन्मोत्सव मनाया जाता है। मेरी विधानसभा में एक बहुत बड़ी रैली निकाली जाती है विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के तत्वाधान में। उस रैली में भी मैं भाग लेता हूं और मेरी विधानसभा में बहुत सारे मंदिर हैं, वहां पर भी जाकर मैं दर्शन लेता हूं। मुझे पता चला कि मैं अगर घर के नीचे आऊँगा तो मुझे अरेस्ट किया जाएगा। तो मुझे क्यों अरेस्ट किया जाएगा? मैं आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, क्या रामनवमी शोभा यात्रा जो लाखों की संख्या में लोग हैं, छोटा सा भी एक्सीडेंट नहीं हुआ और आज हनुमान जयंती में मुझे बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा? तो ये कैसा कानून है? मैं पूछना चाहता हूँ। इतना जुल्म क्यों हिंदुओं पर? मैं पूछना चाहता हूँ। मैं सरकार को कहना चाहूँगा, अगर मुझे अरेस्ट किया जाएगा, अगर हनुमान भक्तों द्वारा अगर कोई भी इश्यू होगा तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं होगा। सरकार जिम्मेदार रहेगी, महमूद अली होम मिनिस्टर जिम्मेदार रहेगा और केसीआर मुख्यमंत्री जिम्मेदार रहेगा। इसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूँगा। मैं जाऊँगा, मैं जाने का प्रयत्न करूँगा मेरे हनुमान भक्तों से और उत्सव में भी मैं भाग लेने का प्रयत्न करूँगा। देखेंगे कि कौन रोकता है। शहर हैदराबाद के कई मकामात पर मूसलाधार बारिश के साथ साथ जालाबारी हुई है। मौसमियात महकमे ने जुमा तक हैदराबाद के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। शहर में आज सुबह मौसम गर्म था, ताहम दोपहर तक यकसर मौसम तब्दील हो गया और बारिश होने लगी। सिकंदराबाद, खैरताबाद, बेगमपेट, मेहदीपट्टनम, कारवान, नामपल्ली, उप्पल, नागोल, एलपी नगर, दिलसुख नगर, मलकपेट, चारमीनार व दीगर मकामात पर बारिश के साथ साथ जालाबारी हुई है। मौसूला इतलात के मुताबिक हैदराबाद के बेशतर इलाकों में चंद मिनटों की बारिश के बाद ही हिस्ब मामूल सड़कें ज़ेरे आब आ गई और गाड़ियों की आमदरफ्त बुरी तरह से मुतासिर रही। हैदराबाद नहीं बल्कि दीगर अजला जैसे आसिफाबाद, मंशियाल, महबूब नगर वगैरह में भी बारिश हुई है। IMD ने 2 रोज़ तक शदीद बारिश का इंतबाह जारी किया है और घर से बाहर निकलने वालों को एहतियात बरतने का मशवरा भी दिया है। AIMIM चंद्रानगुट्टा MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्का याकूतपुरा में मुनक़िद दावत इफ्तार में शिरकत की। क़ायदे मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी माह रमज़ान के आगाज़ के साथ ही अवाम के दरमियान रोज़ा कुशाई का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। चंद्रानगुट्टा रुकन असम्बली ने याकूतपुरा असम्बली हल्के में अनमोल होटल के करीब मुनक़िद की गई दावत इफ्तार में शिरकत की और मुताल्लिक़ा कॉरपोरेटर्स, मजलिसी क़ायदीन, कारकुनान और मुहिबान मजलिस के साथ इफ्तार किया। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने TNGOs हैदराबाद की जानिब से मुनक़िद की गई दावत इफ्तार में शिरकत की। SM हुसैनी मुजीब सदर TNGOs हैदराबाद ने पार्टी दफ्तर वाक़ नामपल्ली में दावत इफ्तार का एहतमाम किया था। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस मौके पर बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। नौमुंतखब माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी, तेलंगाना स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक, दीगर माइनॉरिटी लीडर्स, TNGO के अराकीन व दीगर ने भी इस दावत में शिरकत की। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 5000 से ज्यादा मुतासरीन सामने आए हैं। मुतासर अफराद की कुल तादाद 25,000 से तजावुज़ कर गई है। मरकजी वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद ने बताया कि 24 घंटों के दौरान 5335 नए मुतासरीन की तस्दीक की गई है और एक्टिव केसेस की कुल तादाद 25,587 तक जा पहुंची है। शरह इन्फेक्शन 3.32% रिकॉर्ड किया गया है। वज़ारत के मुताबिक 24 घंटों में 2826 अफराद इस मर्ज से सेहत याब हुए हैं। शरह सेहत याबी 98.7% रिकॉर्ड की गई है। आपको बता दें कि 195 दिनों के बाद मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 25,000 से ज़्यादा दर्ज की गई है। गुज़िश्ता साल माह सितंबर में 25,383 केसेस रिकॉर्ड किए गए थे। मुल्क में 24 घंटों में 13 अमवात हुई हैं और मरने वालों की तादाद 5,30,929 हो गई है। एक दिन में 1,993 अफराद ने टीका लगवाया है। मुल्क में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से ज़ायद अफराद ने कोरोना टीका लगवाया है।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।